सिस्टर क्या कहेंगे बच्चे लोग के प्रति भी जो एग्ज़ाम चल रहा है? अभी जो बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उसके बारे में मैं ये कहूँगी, 8th और 9th के बच्चे लोगों का भी बोर्ड फ़िलहाल में चल रहा है। एक्चुअली स्पीकिंग आउट ऑफ टाइम चल रहा है। एक चीज़ है, 2 साल कोरोना के चलते पढ़ाई नहीं हुआ बोल करके इस समय में गर्मी में अत्यधिक गर्मी है। इस समय बच्चे लोगों को सुबह से लेकर के सेकेंड हाफ तक एग्ज़ाम लेना एक्चुअली स्पीकिंग ये सही नहीं है। हम लोग सब मानव हैं। मैं एक प्रिंसिपल होकर के मेरे लिए एक एसी रूम है और मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इस गर्मी में बच्चों को बैठ के पढ़ना, ऊपर से परीक्षा लिखना, ये ज़्यादा टीडियस काम है। और बच्चे तो और भी क्या बोलेंगे, टेंडर है, उनको और टाइम चाहिए तो कम से कम मॉर्निंग आवर में रखना चाहिए, 7 to 10 या कुछ ऐसे टाइम में रखना चाहिए। सेकेंड हाफ में सब एग्ज़ाम जो रख रहे हैं ये टीडियस काम है, ये मैं कहूँगी। और सेकेंडली मुझे लगता है सत्र हम लोग जून तक ले जा कर के कुछ भी बहुत महान कार्य नहीं किए हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ने के लिए ऑलरेडी 1 ईयर पास हो गया और बच्चे लोग अभी रुके हुए हैं नेक्स्ट सत्र का क्लास स्टार्ट करने के लिए। उस समय हम लोग एग्ज़ाम ही स्टार्ट कर रहे हैं, कब इन लोगों का रिज़ल्ट आएगा, फिर नया सत्र कब खुलेगा। इस प्रकार की एक क्या बोलेंगे, विधि व्यवस्था में कुछ ये हुआ है। बाकी स्टेट सब में तो नॉर्मल चल रहा है, भले ऑनलाइन क्लासेस हुआ है लेकिन उसके अनुसार उन लोग एग्ज़ाम्स लेकर के छोटे बच्चों को तो ऑलरेडी लाइन अप कर चुके हैं। तो थोड़ा इसमें हम ये कहेंगे ठीक है, बच्चे अच्छे से परीक्षा लिखें, ये मेरी शुभकामना है कि सभी बच्चे बिना बीमार हो गए, बेहोश हुए, कोई कलामिटीज़ ना हो कोई बच्चे के साथ, क्योंकि बच्चे तो हमारे लिए वही तो हमारा खजाना है। तो किसी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना ना हो। और कल जो घटना हुआ है नगरोटारी में, मायावती जो बच्ची परीक्षा लिख करके वापस आकर के एक्सीडेंट हुआ, वो अपने साथी के साथ ही स्कूटी पर थे। लेकिन यही है, बच्चों के हाथ में माता पिता बाइक देना, मोबाइल देना, ये सब भी थोड़ा सा अभी के समय में हमें ध्यान देना चाहिए। हम गढ़वा के लिए विशेष करके बताएंगे गीतांश टीवी के द्वारा कि हम सोचते हैं कि बच्चों को हम लेटेस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी दें, उसमें हमारी महानता है, बल्कि वो नहीं है। बच्चों को वही देना चाहिए जो बच्चों को उस वक्त में मिलना चाहिए। अगर एक छोटा बच्चा है 10 महीने से कम है, उनको हम कोई आग तो नहीं देंगे। हमें मालूम है वो बच्चा गर्म पानी में या आग में पड़ा तो बच्चे को दुर्घटना ही होना है। कोई और माँ या पिता उनको उस प्रकार की चीज़ में नहीं देते। तो ये मोबाइल हुआ या टेक्नोलॉजी हुआ, बाइक हुआ, उससे कम खतरा में नहीं है। जैसे अभी हम बोले 9 या 10 महीने का बच्चा, उसको हम गर्म पानी के पास रखा हुआ है या आग के पास रखे हुए हैं, एनी टाइम बच्चे उसमें पलट जाएंगे तो खतरा। उसी प्रकार देखिए छोटे बच्चों में क्या है, या 9, 10, 11, 12 के बच्चे बहुत एंशियस है। उनको लगता है पापा मम्मी से ज़्यादा हम जानते हैं, अपने टीचरों से ज़्यादा हम अनुभवी है, हमें सब कुछ मालूम है। उन लोग टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं। ये जो उनकी जो इमेजिनेशन है वही उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए पेरेंट्स को समझना चाहिए, हम टीचर्स को समझना चाहिए, उनको जो देना चाहिए वही उस समय देना चाहिए। ये सब अनुभव कर सकते, क्योंकि आगे के जीवन पूरा पड़ा हुआ है। अगर हमारे 80 साल तक ज़िंदगी है, 90 साल तक ज़िंदगी है, तो ये 12 साल, 13 साल, 15 साल की उम्र बहुत छोटी अवधि है। उसमें बच्चों को वैसी चीज़ देना चाहिए, उनको जीवन बनाने के लिए जो है, अन्य चीज़ों से उनको दूर रखने के हमें टीचर्स को भी, माता पिता को भी, मीडिया को भी, प्रशासन को भी, प्रशासन से भी मेरा अनुरोध है कि प्रशासन एक्टिव नहीं है। यहाँ पर 4-4 बच्चे भी युवा पीढ़ी बाइक में चले जाते, कोई नहीं पकड़ सकते, क्योंकि तुरंत थाना में जाएंगे, वहाँ से लोग मंत्री के पास फ़ोन करेंगे। और लेकिन हम प्रशासन, चाहे वो मंत्री है, चाहे पुलिस वाले हैं, चाहे डीसी, हम सब एक साथ मिलकर के हम नियम अपना ही बनाएंगे। जो सरकार के द्वारा बनाया हुआ नियम पर हम चलेंगे तो कुछ भी बिगड़ने के लिए नहीं है। टाउनशिप में 40, 30, 40, 50 के अबव स्पीड में नहीं चल सकते हैं, तो इसको ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब जो नियमावली हमारे लिए बनाया, हमारे बच्चों के लिए बनाया, अभी ये बच्चे के
बात यहाँ तक मायावती के कह रहे हैं कि वो बहुत सीरियस है, उसको रेफ़र कर दिया रांची। ईश्वर उन्हें स्वस्थ दे और जल्दी उसको ठीक कर दे, यह हमारी कामना है। लेकिन बच्चों के द्वारा और बच्चों का जान जा सकता है और लोगों के जान जा सकते हैं, क्योंकि बच्चे लोग राइड करना बहुत पसंद करते हैं। जितना स्पीड है उन्हें मज़ा आता है, जितने सिंगजांग वो जाते हैं उन्हें खुशी लगती है। लेकिन उससे किसी का लाइफ भी है ना, किसी फादर जो कमाते हैं उनको कुछ एक्सीडेंट हुआ, आप सोचिए परिवार टूट जा रहा है। तो सब लेकर के नियमावली बनाते उसके लिए, कोई भी स्कूल में हो, प्रशासन का नियम हो, चाहे ट्रैफिक का नियम हो, ये हमें एक स्वस्थ राह पर चलाने के लिए है। इसलिए हमें भी उसका पालन करना चाहिए। हम सबको अच्छा परीक्षा लिखने के लिए सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि आज बोर्ड का लास्ट है, क्योंकि ऑलरेडी एग्ज़ाम्स हो चुका है। इसलिए सभी बच्चे अच्छे से आगे बढ़े, अच्छे मंजिल तक पहुँचे, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। श्री हरि इलेक्ट्रॉनिक्स, मेन रोड गढ़वा। यहाँ टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी एवं सभी प्रकार के ब्रांडेड कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।